बोलो सदगुरुदेव भगवान की, श्यापति रामचंद्र की। तो प्रभु छोटा सा विचार किया जाए। कई लोग बोलते हैं कि वही वाली बात है जो आज हम दिन में कर रहे थे कि ईश्वर है कि नहीं। तो आप कहोगे कि ईश्वर तो है, तो कोई कहेगा कि बताओ समझाओ कहाँ है ईश्वर। तो ईश्वर को समझाने की क्या भाषा है पता? ईश्वर को समझाने की ये भाषा है कि ईश्वर वो है जो वाणी से बोला ही नहीं जा सके, जो वाणी से या मुंह से बोला न जा सके। आप बोल नहीं पाओगे। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है दुनिया में जो ईश्वर के बारे में पूरा बोल पाए, और ईश्वर के बारे में बोल पाए, क्योंकि ईश्वर वास्तव में वाकई में ईश्वर ईश्वर है। रामचरितमानस में पाओगे तुम लोग कि सारे समुद्र को स्याही बनाऊं और मतलब मेरू पर्वत की लेखनी बनाऊं और पूरी पृथ्वी को अगर कोई कागज बनाए और तब भी ईश्वर के गुण नहीं लिख सकता। या सरस्वती अपने मुंह से बखान करे आजीवन के लिए तो भी ईश्वर के गुण बखान नहीं कर सकती। और शेषनाग जो हैं उनके कितने मुंह हैं? 1000 मुंह हैं। तो 1000 मुंह से अगर शेषनाग वर्णन करने बैठे तो वो वर्णन नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जाम्पल बात यह है कि जो नवदीप जी, जो गोपाल जी, जो हमारे अमर जी या सर जी जो हैं, क्या एक विचार किया जाए कि ऐसा नवदीप, ये पृथ्वी ये चल रहा है आपका 2020 और आपका संवत वर्ष चल रहा है 4000 या 6000 और ये माना गया है कि कलयुग और त्रेता युग और इनकी युग 4,32,000 और 8,32,000। तो उस 8,00,000 4,00,000 में वर्षों के जीवन काल में जैसा नवदीप ये है, जैसे आप हैं, जैसे प्रिंस जी हैं, या जैसे सुनील भाई हैं, या जैसे संतपाल जी या हमारे मित्र लोग, जो जैसा है, क्या आप कह सकते हो कि ठीक ऐसा का ऐसा ही आदमी कभी दूसरा आदमी कोई रहा होगा, पैदा हुआ होगा? या नवदीप ऐसा का ऐसा ही नवदीप कभी पैदा हुआ होगा? या दूसरा कोई आदमी बिल्कुल नवदीप जैसा पैदा हुआ होगा? क्या आप मान सकते हो? बिल्कुल इसके जैसा दूसरा आदमी इतने काल में पैदा हुआ होगा? मतलब आप देखिए कि जैसे एक माँ बाप के जुड़वा बच्चे देखे। तो प्रश्न ये कि एक माँ बाप के जुड़वा संतान भी आपने देखी होगी। तो जुड़वा संतान के 2 भाई बिल्कुल एग्जैक्ट, यहाँ रजाई वाले हैं, उनके 2 भाई हैं। वो आप लोगों के लिए तो अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपने अभी कौन से भाई से बात करी। ओके, लेकिन फिर भी तो वो 2 भाई हैं और उनके घर वाले और उनके माँ बाप या बच्चे उनको पहचानते तो होंगे कि ये सुनील है, ये अनिल है। एकदम मिलता हुआ होते हुए भी उसमें क्या है? भेद है। वो भेद आप हम न देख पाए
पर वो घर वाले लोग जो देख, वो भेद है। ओके, तो ऐसा नवदीप, ऐसा सुनील, ऐसा क्या दुनिया में बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा का ऐसे ही क्या दूसरा कोई होगा, हो सकता है? आप एक झाड़ को देखना, एक झाड़ को लो और उसका पत्तों से, झाड़ मतलब पत्ते भरे पड़े हैं। एक वृक्ष में कितने पत्ते होंगे? 2000 5000। आप ऐसा पत्ता ला सकते हो कि देखो स्वामी जी, ये पत्ता और ये पत्ता पूरा मिल रहा है। यहां पर आम लगे गोपाल, इसमें मैं नहीं समझता कि आम तो आम एक ही झाड़ के आम है। अमर भाई, मैं नहीं समझता कि आमों में मतलब ये न रहा हो, अंतर न रहा हो, है? तो मैं कह रहा हूं कि इस समय संसार में, एक भारतवर्ष में 135 करोड़ चेहरे हैं और पूरे वर्ल्ड में तो कितने, 7 अरब हैं। तो चेहरा पूरा का पूरा मिलता हुआ होते हुए भी उसमें अंतर रह जाता होगा निस्संदेह। तो ये तो रही इस पृथ्वी की बात। और तो फिर ईश्वर ने तो और क्या क्या बना रखा। एक पौधे की बात करें हम, गाय हैं, गाय सब एक जैसी होती हैं, पर घर के मालिक जो हैं वो गायों को पहचानने में गलती करते हैं क्या? बकरियों को पहचानने में गलती करते हैं, मुर्गियों को पहचानने में गलती करते हैं? तो आप नहीं करोगे अगर, क्यों? तो इसका मतलब कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अभी यहां जितने आप लोग बैठे हुए हैं, सबकी नाक है, सबकी 2 आंख है, सबका चेहरा है, सबका मुंह है, सबके कान है, लेकिन एक का नाम सुनील, एक का नाम प्रिंस, एक का नाम एक्स, एक का नाम जेड वाई। मतलब ऐसा क्यों है? नाक का नाक तो सबके बराबर है, पर क्या है? क्योंकि हम अलग-अलग। मतलब हम सब में अंतर है, कुछ ना कुछ अंतर, मॉडल में अंतर है। मैं कह रहा हूं कि इसी तरह से देवता, अरे सरदारों में जाओ ना, सरदार तो सारे पगड़ी पहने हुए एक जैसे दिखते हैं, लेकिन क्या उनमें उनको जानने वाले लोग या उनके घर परिवार के लोग या मित्र लोग कंफ्यूजन होते हैं क्या? कभी नहीं। लेकिन अपने को तो अपन दूर से देखेंगे, सारे सरदार एक पगड़ी जैसे, सारे मुल्ला सब एक दाढ़ी जैसे दिखेंगे, लेकिन उनमें अंतर होता है कि नहीं होता है? तो प्रभु, गंगा का पानी जब हम वहां ऊपर जाते हैं तो गंगा भी दिखाई देती है गंगोत्री में, और यमुना दिखाई देती है यमुनोत्री में। स्पष्ट रूप से आपको मतलब यमुनोत्री के पानी का रंग हरापन लिए हुए और गंगा का पानी का रंग दूध रंग लिए हुए, ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक वृक्ष की पत्तियों को देखो, अच्छा पत्तियों को नहीं, पत्ती को देखो, चलो पत्ती पे आ जाओ। एक पत्ती वर्णन कैसे कर पाओगे मुंह से? वो जो आपको पेट की जो शिकायत है उसके बारे में अपन वो वीडियो सुन रहे थे, वो बोली कि आंत के बारे में हम वर्णन करते हैं। अरे भैया, तू आंत के बारे में क्या वर्णन करेगी? आंत क्या चीज है? आंत कहां से शुरू हो जाती है संतपाल जी? पोटेशियम साइनाइड आपके, मैं समझता हूं कि हमारी आंत जो है ना,
मेरे को लगता है कि लिप्स, जो हमारे लिप्स है ना, ये भी आंत है, क्योंकि आप पोटेशियम साइनाइड यहां लगा लो, मैं समझता हूं कि वो मारने में सक्षम हो जाएगा। वो अभी अंदर भी नहीं गया। और तुम एक काम करो ना अमर, ये चीनी रखी है, फिटकरी रखी है, नमक रखा है और सोडियम बाइकार्बोनेट रखा है, 4-5 चीजें रखी हैं। ये नमक का इतना सा ये लो और यहां होठ पे लगाओ, मुंह में मत डालो। मालूम पड़ेगा नहीं पड़ेगा? है? क्यों सर? होठ पे लगाने से मालूम पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नमक है? अच्छा, मिर्ची है, मिर्ची है, अपना ईंट का बुरादा है, ये है कुमकुम है, ये है वो है। मिर्ची को होठ पर लगाइए, मालूम पड़ेगी नहीं पड़ेगी? है? तो इसका मतलब ये कि होठ में भी आंत का गुण है। अच्छा, तो आपका आंत तो शुरू होता है होठ से, फिर होठ के अंदर में जीभ, फिर मुंह का ही वर्णन नहीं कर पाएगी वो। मुंह में कितनी ग्रंथियां हैं, कितनी सलाइवा ग्लैंड हैं, फिर आपका ये कॉर्ड ये बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर दोनों तरफ के नोस्ट्रल्स, फिर अपना ये कि फेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस, और ये सारे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सब आंत में शामिल होगा। दांत, तो दांत की असंख्य शिकायत, दांत की असंख्य शिकायत, मतलब दांत तो दांत का चूरा होना, दांत का सड़न लगना, दांत में कीड़ा लगना, दांत का हिलने लग जाना, दांत का पीला हो जाना, असंख्य बीमारियां, दांत कमजोर हो जाना। एक एक चीज का वर्णन, आंत का वर्णन वो कैसे करेगी? अभी तो हम मुंह से नीचे नहीं उतरे हैं। फिर जीभ का वर्णन करो, जीभ लंबी है कि नहीं है, काली है कि नहीं, उसके ऊपर ये थचड़ा जमा रहता है क्या? अगर थचड़ा जमा रहता है तो मतलब पेट खराब है उसका। अगर ये पीला पीला जमा हुआ रहता, अगर जीभ साफ है तो ठीक है। ये जीभ सूखती है क्या? सूखती है तो आप अलग गुण है, गीली रहती है तो ये सब आंत ही तो है। आंत का वर्णन वो कैसे करेगी? फिर आंत से मतलब बहुत सारी ये छोटे छोटे आंतें हैं, छोटे छोटे ये कैपिलरीज निकल करके वो खून में मिलाती हैं ना। तो आंत का वर्णन करने में आप एक जिंदगी में एक आंत का वर्णन नहीं कर पाओगे, एक जिंदगी में एक पत्ते का वर्णन नहीं कर पाओगे। पत्ते को निकाल के तोड़ के देखो, ओहो क्या उसमें कलाबाजी कर रखी, क्या उसमें गुण है। मतलब एक मोटी मेरुदंड, फिर वो मेरुदंड से प्रशाखाएं, वो प्रशाखाओं में फिर प्रशाखाएं, उन प्रशाखाओं में फिर प्रशाखाएं, वो पूरे पत्ते में भर करके है। और वो पत्ता अलग प्रकार का, दूसरा पत्ता अलग प्रकार का, तीसरा पत्ता अलग प्रकार का, वो गाय अलग प्रकार की। तो ये भगवान जो है, ईश्वर, अच्छा इतने चेहरे के मॉडल हैं कहां, थे कहां यार, जो हर समय आदमी उतर रहा है। एक सेकंड में कितनी जन्म हो रहा है वर्ल्ड में, हैं? करोड़ होते होंगे सर, कई करोड़ों में जन्म लेते होंगे एक सेकंड में, और हर चेहरा नया चेहरा आ रहा है, उतर रहा है। और यहाँ भारतवर्ष में गेहूं में मतलब पानी के माध्यम से गेहूं गेहूं का दाना पैदा हो रहा है। फिर वहाँ चल करके इसमें धान के रूप में दूध का पैदा, मक्का में मक्का का रूप में, गन्ना में मीठा, वहीं नीम लगा है, वहीं कड़वा, वहीं मिर्ची लगी उसका तेज, वहीं करेला लगा है। और भैया ये पूरी पृथ्वी ऐसी घूम रही है,
वो भगवान के ऑर्डर में, वो भगवान के ऑर्डर में पृथ्वी घूम रही है, और वहाँ चल कर के चंद्रमा घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है, तारे घूम रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। तो ये परमात्मा कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं हो सकता। और इसी तरह से ये तो घटना हुई ये छोटे मोटे ग्रहों की और पृथ्वी की, मतलब मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, और ये तो हुआ तुम्हारा एक ब्रह्मांड, ये तो हुआ एक ब्रह्मांड की कहानी। और ऐसे असंख्यों ब्रह्मांड बने हुए हैं वहाँ, इंसान, आदमी, मनुष्य, पशु, पक्षी, पता नहीं कौन कौन क्या क्या रह रहे हैं, देवी देवता कहाँ रह रहे हैं पता नहीं है। इतने बड़े विश्व का मालिक जो है, या कंडक्टर जो है, या लोकोमोटर है, या जो वो जो है मतलब पाताल के नीचे समुद्र में कैसे कैसे जीव हैं, कितने कितने किलोमीटर पर जीव हैं उनमें, मतलब वहाँ सूर्य की रोशनी भी नहीं जाती, 4-4 किलोमीटर अंदर समुद्र में वहाँ जीव रहते हैं, वो अपना ये रहते हैं। तो इतने जीव चराचर खाना खा रहे हैं, उनको आहार मिल रहा है, अजगर को आहार मिल रहा है, इनको बिच्छुओं को आहार मिल रहा है, सांपों को उनके भूख के अनुसार मेढक मिल जाता है, भूख के अनुसार। तो अमर भाई मतलब वहाँ तुमको आवश्यकता अनुसार मतलब ये मिल जाता है, आवास मिल गया, कुटिया मिल गई, तुमको भूख के अनुसार ये मिल जाएगा। तो मतलब परमात्मा का राज्य इतना विशाल है कि मतलब सरस्वती वर्णन कर नहीं सकती, शेषनाग वर्णन कर नहीं सकता, हम आप वर्णन कर नहीं सकते, एक पत्ते का, एक फूल का वर्णन कर नहीं सकते। तो भैया परमात्मा इतना बड़ा विषय है, तो उस परमात्मा को तो जानने की कोशिश करो, अगर जानना संभव नहीं हो तो मानने की कोशिश करो, अगर मानना संभव नहीं हो तो उसके भजन कीर्तन गाने की कोशिश करो, उसको ध्यान करने की कोशिश करो, वो भी संभव नहीं हो तो उसके बारे में सुनने की कोशिश करो, वो भी संभव नहीं है तो जो लोग उसमें भजन कीर्तन कर रहे हैं वहाँ बैठ के ताली बजाने की कोशिश करो। मतलब ये है कि क्योंकि ये परमात्मा नहीं तो हमको पैदा किया है, परमात्मा में ही पैदा हुए, परमात्मा में ही जी रहे हैं, परमात्मा में ही मरेंगे। तो भैया हमारा तो ऊपर नीचे आगे पीछे सर्वत्र परमात्मा है, और उसका वर्णन करने में मतलब कोई सक्षम नहीं है। और मनुष्य तो क्षुद्र जीव है, ये 10,000 जन्म तक भी अगर परमात्मा का वर्णन करता रहे तो बोल नहीं सकता। इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहीं सुनई गावहीं बहुविधि बहुसंता। तो उस अपरिमेय स्वरूप, अकथन स्वरूप, अप्रमाण स्वरूप, जहाँ वाणी न यत्र सूर्यो भाति न चंद्र न तारकम नेमा विद्युतो कुतोयम अग्नि, जिसका वर्णन सूर्य चंद्र तारे नहीं कर सकते, जहाँ इसका प्रकाश सूर्य चंद्र तारे का प्रकाश नहीं पहुँच सकता। सूर्य चंद्र तारों को जो प्रकाश देता है उनको उनका वर्णन मतलब मनुष्य कैसे कर सकता है, सरस्वती कैसे कर सकती है, नारद जी कैसे कर सकते हैं, बृहस्पति कैसे कर सकते हैं, कोई उनका वर्णन करने में सक्षम नहीं है। तत्र न वाचा क्या है श्लोक, तस्य प्रणव तस्य वाचा, तस्य वाचा, वहाँ वाणी की गम्यता नहीं है, वाणी पहुँच नहीं सकती, और वाणी से बहुत बहुत अतीत है वो परमात्मा। इसलिए परमात्मा जो विषय है, फिलहाल ये मानो कि अगर आपका अस्तित्व है तो निसंदेह परमात्मा का अस्तित्व है। ये एक
इस प्रक्रिया के आधार पर आइए आप और हम लोग सब परमात्मा को मान सकते हैं और परमात्मा के गुणानुवाद और कीर्तन और भजन कीर्तन करके भक्ति भाव से हम परमात्मा को जान सकते हैं, मान सकते हैं, सानिध्य कर सकते हैं अपना मित्र के रूप में। हम उनके और परमात्मा के पास जा सकते हैं, परमात्मा की कृपा और परमात्मा का प्रेम भी पा सकते हैं। ये आप लोग जो इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं मेरे कारण नहीं बैठे हैं, हाल के कारण नहीं बैठे हैं, प्रसाद के कारण नहीं बैठे हैं, परमात्मा के प्रेम के ही कारण बैठे हुए हैं। तो परमात्मा का जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करें सब कोई। इसलिए परमात्मा की कृपा प्राप्त करना बहुत जरूरी है अगर जगत में सुखी रहना है तो। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।